अब कुछ न्यूमेरिकल एनालिसिस करेंगे कि सपोज कीजिए कि किसी सर्किट के अंदर दो रेजिस्टेंस दे रखा है और दोनों रेजिस्टेंस सीरीज़ की कनेक्टिविटी पे है। अब आप सप्लाई जो यहाँ पे वोल्टेज करते हैं वो 20 वोल्ट करते हैं, तो बताना है कि पहले रेजिस्टेंस में और दूसरे रेजिस्टेंस में करंट कितना होगा। तो करंट जब सीरीज़ में हमको निकालना होता है तो सबसे पहले इसमें अगर क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो गिवन रेजिस्टेंस है एक 4 ओम का है और दूसरा 6 ओम का है, इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, तो बोला जाएगा कि ईच रेजिस्टेंस में करंट क्या होगी। तो सीरीज़ कनेक्शन में हमने देखा कि करंट एक जैसा था, दोनों में आई करंट के बराबर होगा। तो जब हम करंट निकालते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों का नेट इफेक्ट निकालते हैं, दोनों रेजिस्टेंस का नेट इफेक्ट निकालते हैं, जिसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। तभी हम करंट जो इस सर्किट में यहाँ पे फ्लो करेगी वो हमको फाइंड आउट कर पाएंगे। तो सबसे पहले लेके चलते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के फॉर्मूले के हिसाब से कि वोल्टेज हमारा V है तो I इंटू R इक्विवेलेंट हो जाएगा, क्योंकि करंट इन ईच रेजिस्टेंस इक्वल होता है। तो एक हम यहाँ पे देखना चाहेंगे करंट यहाँ पे कितना आएगा। सो I इक्वल्स टू R, इस पोजीशन पे हम करंट को I मान लेते हैं। I इंटू R जब करेंगे तो हमारा करंट निकल आएगा। वोल्टेज आपका दे रखा है 20 I इंटू RE। अगर हम यहाँ RE की वैल्यू देखेंगे जो कि है RE की वैल्यू जो हम निकालेंगे तो 4 और 6 10, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा 10 ओम आएगा। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका हम आपको बता रखे हैं, R1 प्लस R2 कर देंगे, इससे हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा, जिसको हम सम अप कर देंगे। 10 2 ज़ा 20, यहाँ कैंसिल करेंगे तो हम देखते हैं करंट हमारा 2 एम्पियर आ रहा है। तो हमको पता है कि सीरीज कनेक्शन में करंट रिमेंस कांस्टेंट होता है, रेजिस्टेंस चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पे हमने देखा कि 2 एम्पियर करंट यहाँ पे होगा और 2 एम्पियर करंट यहाँ भी होगा। तो ईच रेजिस्टेंस में करंट की जो वैल्यू हो जाएगी वो 2 एम्पियर होगी। नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल लेते हैं, और इसी एग्जांपल में अगर हमसे पूछा जाए कि आपके पास 2 रेजिस्टेंस है जो कि हम अभी डिस्कस किए थे, एक 4 का और एक 6 का, और पोटेंशियल डिफरेंस आपने 20 डाला है, तो बताइए कि हर एक का रेजिस्टेंस कितना हर एक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। इसका V1 और V2 पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, ईच रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। सो अगर हम V1 निकालना चाहते हैं तो हमको चाहिए I1 R1। अगर हम यहाँ देखेंगे I1 जो कि 2 एम्पियर हम निकाल चुके हैं, R1 की जो वैल्यू हमारी है वो है 4, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 वोल्ट। जबकि अगर हम V2 निकालेंगे तो V2 इक्वल्स टू हो जाएगा I2 R2। I2 हमारा अगेन 2 एम्पियर होगा और 6 इसकी होगी वैल्यू रेजिस्टेंस की, तो टोटल हो गया 12 वोल्ट। टोटल निकला हमारा 12 वोल्ट। अब देखिए 8 वोल्ट और 12 वोल्ट को जोड़िएगा तो 20 वोल्ट के बराबर आएगा। इसीलिए दोनों रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज होगा, एक का वोल्टेज आ जाएगी 8 वोल्ट और दूसरे की जो वोल्टेज आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 12 वोल्ट। तो दोनों को सम करने पे 20 वोल्ट आना चाहिए, जो कि यहाँ हमने क्वेश्चन में रखा था।